आजकल अगर तलाकों में इजाफा हो रहा है तो इसकी क्या बड़ी वजह है। और दूसरा, हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर, नौजवान रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर वकास जाफर साहब भी शो में मौजूद हैं। आगाज गुफ्तगू का मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ना तलाकों के वाक़यात होते थे, और लेकिन उस वक्त भी ख़वातीन कामकाज करती थी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो हमारे पास हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। तो क्या इस्लाम में ऐसा ही है? मुझे मेरी समझ से बाहर है ये बयान कि क्या इस्लाम ने औरत को नौकरी करने से, कामकाज करने से मना किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक के ऊपर आपने बुलाया। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने मिसाल दी, अज़वाज मुतहरात की मिसाल दी। तो पहली चीज़ तो उनके हवाले से ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अहज़ाब के अंदर जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने के ज़ौजा के लिए, अज़वाज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो है उम्महातुल मोमिनीन। ये ऐसा लक़ब है जो पहले किसी भी नबी की बीवी को ये टाइटल नहीं मिला। और सेकंड, आपने फरमाया कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, कि ए नबी की घरवालियों, आपकी कायनात में कोई मिसाल नहीं है। तो उन जैसी अज़वाज मुतहरा सी, उन जैसी ख़वातीन कोई और हो नहीं सकती, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने सईद अनवर साहब के हवाले से जो है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है, आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि 1972 में जो तलाक़ की शरह थी पाकिस्तान में वो 13% थी। यानी कि तकरीबन 100 में से 13 औरतें तलाक़ की तरफ, उनका घर बार जो है वो ख़त्म होता था और रिश्ते टूट जाते थे। और 2017 में ये शरह जो है वो 35% हो गई, और आज ये शरह 40% से ऊपर जा रही है। यानी 100 में से 40-45 रिश्ते जो हैं, यानी तकरीबन आधे रिश्ते जो हैं वो तलाक़ की नज़र हो रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए, क्या सईद अनवर की बात को बालाए ताक रखते हुए क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हो तो रहा है। हो तो रहा है, ये तो पहली बात है। अब हमने उसकी वजूहात तलाश करनी है। सईद अनवर साहब ने जो बात कही है वो उसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसकी बेशुमार वजूहात हैं। फी ज़माना हमें उन तमाम वजूहात को जो है एड्रेस करना चाहिए, उन तमाम वजूहात को समझना चाहिए कि आया ये शरह क्यों बढ़ रही है। मैं उसके हवाले से 3-4 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मुख्तसरन। पहली चीज तो ये है कि दीन से दूरी है। नंबर 2 ये है कि जो शेक्सपियर ने किया था कि एक्सपेक्टेशन आर हर्टेड, कि तवक्कुआत इंसान को हर्ट करती हैं। तो जो हम एक कॉस्मेटिक जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारी सोशल मीडिया की जिंदगी है, ये एक मसनूई जिंदगी है। यानी जो हम आइडियलिज्म को अपनाते हैं और जब हम रिश्ते करते हैं, और देखें कि ये भी एक शरह जो यानी एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर मबनी है कि 75 से ज्यादा तलाक की रेशो उसके अंदर ज्यादा है जो पसंद की शादी की जाती है, जो लव मैरिजेस होती हैं। तो इसमें बात यही है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, यानी और दीन से दूरी आपने एक वजह जो है वो करार दिया। मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सईद अनवर साहब का ये बयान है कि आजकल तलाक की शरह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ख़वातीन नौकरी पेशा है, आप क्या उनके इस बयान से इत्तेफाक करती हैं? और अगर आपकी भी ओपिनियन है कोई कि तलाक की वजूहात क्या है, तलाक की शरह बढ़ने की वजूहात क्या है? देखें बेटा, तलाक की वजूहात सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसमें बहुत से अनासर हैं। उसमें औरत ज्यादा लालची हो गई हुई है, औरत ज्यादा दूसरों को देखकर अपनी वो ज्यादा उसमें हवस आ गई हुई है। उसके अंदर पेशेंस नहीं रहा, टॉलरेंस नहीं रहा, उसके अंदर दूसरों की इज्जत नहीं रही। और जिस तरह जफाकश और मेहनती औरतें होती थी, अपने बच्चों में टाइम इन्वेस्ट करती थी, घर में इन्वेस्ट करती थी, बड़ों का ख्याल रखती थी, और अपने घर को अब सब कुछ महवर उनका घर ही होता था। आजकल उनका घर महवर नहीं है। आजकल उनकी शॉपिंग है, इधर जाना उधर जाना, हर वक्त फोनों पे लगे रहना, हर वक्त चिट चैट करना। टिकटॉक क्या चीज है? बर्बादी है। टेलीफोन क्या चीज है? बर्बादी है। सारा वक्त शॉपिंग, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना। पहले औरत सादा होती थी, सादगी में अपनी जिंदगी गुजारती थी, बच्चों को भी यही बताती थी, उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी, पैसा इन्वेस्ट करती थी।
दिमाग अपना उधर चलाती खता थी। अब कलामी उसका- की माजरत चाहूंगी मिसेस खान, अगर हम आज की औरत को देखें तो वो बाहर के मामलात भी संभाल रही है, कामकाज भी कर रही है, इसके साथ साथ अपने घर बार को भी देख रही है। तो एक चीज देखी जाए तो तलाक की शरह बढ़ी है, खुला की तो नहीं ना बढ़ी, तो क्या इसमें भी ये औरत है ही कि अब कसूरवार है? नहीं, कसूरवार नहीं। देखे ना, आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता। आप टाइम मैनेजमेंट रखें, अंडा फ्राई करो, और टाइम मैनेजमेंट रखें तो फिर आप देखें कि काफी आपके जो मामलात है वो हल हो जाएंगे। अब यह है कि जो औरत काम कर रही है उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसकी उधर ज्यादा अटेंशन बढ़ रही है, उधर मामलात ज्यादा बढ़ रहे हैं। उधर कभी किसी की शादी की पार्टी हो रही है, कभी किसी की बर्थडे की पार्टी हो रही है। वो अपार्ट फ्रॉम हर वर्क, अपार्ट फ्रॉम हर जॉब, वो उन चीजों में भी इन्वॉल्व है। अगर हम काम करते थे तो छुट्टी के वक्त भागते थे कि घर का भी काम करना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा लेजी हो गई इस मामले में कि वो उन चीजों में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वो अपना काम करे और सीधा घर आए और अपने कामों में लग जाए, तब भी काफी बचत हो सकती है। वो कामों को इतना सीरियसली नहीं ले रही, वो अपने घर के कामों में इतना सीरियस नहीं है, वो ज्यादा वक्त अपने दफ्तरों में या बिल्कुल ठीक मिसेस खान, आपकी ओपिनियन आ गई, आप साथ ही मौजूद रही।